आज का हमारा ऑडियो सेशन है वाई डू वी फोकस मोर ऑन नेगेटिविटी। हम नकारात्मकता की ओर क्यों अधिक आकर्षित होते हैं। पिछले ऑडियो सेशन में हमने बात की थी कि किस तरह मीडिया हमारे सामने नकारात्मक खबरें परोसती है। मैंने ये भी कहा था कि इन नकारात्मक खबरों की मांग हम खुद करते हैं। इस ऑडियो सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनुष्य के रूप में क्यों हम बुरी और नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी और ज्यादा आकर्षित होते हैं। रिसर्चर यानी शोधकर्ताओं का कहना है कि खबरें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ये हमारे बौद्धिक स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल पर काम करती हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है कि एक खबर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा बुद्धि स्तर 3 महत्वपूर्ण रूपों में काम करता है। ये स्वरूप हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इनमें पहला रूप है हमारे मस्तिष्क का नकारात्मक चीजों की ओर झुकाव या नेगेटिविटी बायसनेस। इसका सीधा अर्थ इसके नाम से ही पता चलता है। देखिए, पहले मानव जंगलों में रहता था, इसलिए उसे दिन रात सजग रहने की जरूरत होती थी। जरा सी भी लापरवाही उसे किसी और जीव का शिकार बना सकती थी। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव हर समय डर एवं शंका के बीच सजग रहते थे। सीधे शब्दों में कहें तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो नकारात्मक बातों पर अधिक ध्यान देते थे। हमारे मस्तिष्क का विकास इवोल्यूशन वहीं से होने के कारण आज भी हमारा मस्तिष्क अपने को सुरक्षित रखने के लिए नकारात्मक बातों की ओर अधिक ध्यान देता है। आपने भी शायद ये अनुभव किया हो कि कई बार आपको अपने किसी काम के लिए या किसी पिक्चर के लिए सोशल मीडिया पर या कहीं भी लोगों से बहुत तारीफें मिली हों, लेकिन इन तारीफों के बीच यदि किसी शख्स ने 2 शब्द भी आलोचना के कहे हों तो वो शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव रह जाते हैं। हमारे बौद्धिक स्तर का दूसरा रूप जो हमारे डिसीजन, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ को बहुत अधिक प्रभावित करता है वो है उपलब्धता का श्रेय या अवेलेबिलिटी बायसनेस। ये सिंपली हमारे ब्रेन का एक शॉर्टकट है जिसके द्वारा हमारा ब्रेन कोई भी डिसीजन बिना गहराई में गए हुए झट से ले लेता है। आजकल ये बहुत अधिक हो रहा है। देखिए, सिंपली ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जिन घटनाओं के एग्जाम्पल्स इसके सामने होते हैं ये सिर्फ उन बातों पर विश्वास करता है। जैसे आजकल दिन रात हम टीवी, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर कोरोना से मरने और जूझने वालों का स्टैटिस्टिक्स देखते देखते ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना से भयावह बीमारी कुछ है ही नहीं। पर सच माने या स्टैटिस्टिक्स की माने तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसे अन्य रीजन से मरने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है, पर इनके एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दे जाने के कारण हम इनसे कम डरते हैं। और आसानी से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बार बार न्यूज चैनल्स पर चोरी या मर्डर जैसी घटना को देखकर हमारा ब्रेन ये जज कर लेता है कि आजकल तो ऐसी घटनाएं कॉमन हैं, हमारे लोकेलिटी में तो ये आम बात है। पर सच तो ये है या फैक्ट तो ये है कि आपकी लोकेलिटी में ऐसी एक भी घटना नहीं घटी है। ये सिर्फ हमारा अवेलेबिलिटी बायसनेस यानी उपलब्धता के श्रेय का सिद्धांत है जो हमें ऐसा मानने पर मजबूर करता है। तीसरा और एक कॉमन बायसनेस है पुष्टि का सिद्धांत या कंफर्मेशन बायसनेस। हम इंसान कुछ इस तरीके से नए इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं कि हमारे पुराने इंफॉर्मेशन यानी कि एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं होता, उल्टा हमारे पिछले अनुभव को पुष्टि मिल जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके बिलीफ सिस्टम में एक बिलीफ है कि बाएं हाथ से लिखने वाले लोग यानी लेफ्ट हैंडेड लोग टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं। अब किसी दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपकी नज़र में जीनियस है और तभी आपको ये पता चलता है कि वो व्यक्ति बाएं हाथ से लिखता है।
आप तुरंत अपने बिलीफ को ये कंफर्मेशन दे देते हैं और आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरीके से YouTube वीडियोस देखते समय भी आपने गौर किया होगा कि हम कई बार कमेंट्स पढ़ते हैं। कई बार कमेंट्स पढ़कर मेजॉरिटी की सोच के अनुसार ही हम अपना निर्णय भी लेते हैं। ये भी कंफर्मेशन बायसनेस का ही एक उदाहरण है। एक और मजेदार एग्जाम्पल है जो शायद आप सबने अनुभव किया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी प्रिय मित्र को याद कर रहे होते हैं और तभी वो मित्र हमें कॉल कर देता है। अब हमारे बिलीफ में ये कंफर्मेशन आ जाता है कि जब भी मैं इस मित्र को याद करता हूँ ये भी मुझे तब ही याद करता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि कितनी ही बार उसने तब भी कॉल किया है जब हम उसे याद नहीं कर रहे थे। पर इस इंफॉर्मेशन को या इस फैक्ट को लेने से हमारा ब्रेन इनकार कर देता है। इसका कारण है कंफर्मेशन बायसनेस। वो सिर्फ उन बातों को एक्सेप्ट करता है जो उसके बिलीफ को बढ़ावा देते हैं, बाकी ऑपोजिट बातों को वो इग्नोर कर देता है। इस तरह हमने देखा कि कैसे एक खबर, उससे जुड़ी सोच, उसे दिए गए एग्जाम्पल्स और उनको दिया गया हमारा कंफर्मेशन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बना भी सकता है और डिप्रेशन जैसी स्थिति में लाकर भी खड़ा कर सकता है। इस साइकिल को तोड़ना सिर्फ हमारे हाथ में है। किसी भी न्यूज़ को पढ़कर आप अपने बनाए हुए खुद के बिलीफ, डिसीजन और फैक्ट्स पर दोबारा क्वेश्चन करें। कोई भी खबर सही है या नहीं ये जाने बिना किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी न्यूज़ से हेवी इन्फॉर्म्ड होने की बजाय बेटर इन्फॉर्म्ड होने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपने और अपने परिवार वालों को पॉजिटिव रिजल्ट दिलवा सकते हैं। याद रखें, आपके जीवन में कोई भी घटना इतनी बुरी नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। ये तो हमारे भीतर का वो नकारात्मक झुकाव है, नेगेटिविटी बायसनेस है जो हमें ज्यादा दुख का अनुभव कराती है। इस ऑडियो सेशन पर आप अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।